इंग्लिश की इस महत्वपूर्ण दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं संभव जैन और वन वर्ड अपन पढ़ रहे हैं। आज क्लास नंबर 2 है साहब। इंपॉर्टेंट कंटेंट ले रहे हैं। तो साहब आज जो अपन ने लिया है, अपन कल जो कर चुके थे वो 20 तक कर चुके थे। आज अपन 21 से शुरू करेंगे और आज मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब 21वां शुरू करते हैं साहब। देखो, कल भी मैंने बताया था कि गेमी माने क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था कि गेमी माने होता है साहब शादी। ठीक, कहते नहीं साहब, शादी का खेल हो गया, गेम खेल दिया भैया उसने, हमारी शादी करा दी। तो गेम भी तो शादी जैसा हो गया, शादी भी गेम हो गया कि नहीं हो गया। और बाई माने क्या होता है, देखो आप लोग एक वर्ड कहते होगे कि बाईलिंगुअल, यानी बाईलिंगुअल का मतलब होता है दो भाषाओं में, यानी हिंदी में भी इंग्लिश में भी। कहते ना कि साहब कंटेंट आपका बाईलिंगुअल है कि नहीं है। तो कोई चीज़ अगर बाई होती है तो इसका मतलब है कि वो दो हो गया, उसका मतलब क्या होता है, दो। बाई का मतलब होता है दो। तो ऐसे अब देख लो इसका पूरा मीनिंग। मैं अमरनाथ सर की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाई माने हो गया दो और गेमी माने हो गया शादी। तो एक ऐसा इंसान मैरिंग टू पर्सन्स एट द सेम, एक साथ दो शादियाँ करने वाला, वो क्या कहलाता है, बाई गेमी, द्वि विवाह। ठीक साहब, क्लियर हो गया। आगे ओली गैर की। अब देखो फिर ऐसी आप मीनिंग समझो, आपको कहीं भी अगर ओली वर्ड देखने को मिले, इसका मतलब होता है कि कम लोगों के द्वारा, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। ठीक साहब, ओली का मतलब होता है कम लोग। और एक वर्ड होता है गैर की, ठीक, और एक वर्ड होता है आपका क्रेसी। इन दोनों का मतलब होता है सरकार। क्या होता है, सरकार। चाहे आपका गैर की वर्ड आ जाए या फिर आपका क्रेसी वर्ड आ जाए, इसका मतलब होता है सरकार। सरकार मतलब शासन। ठीक है, और ओली मतलब होता है कम लोग। तो ओली गैरकी का मतलब क्या हो जाएगा, कम लोगों द्वारा सरकार चलाई जा रही है, बहुत कम लोगों द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट बाई फ्यू पीपल, यानी कम लोग मिलके सरकार चला रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, ओली गैरकी। तो ओली गैरकी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बाई फ्यू पीपल। अल्पतंत्र यानी कम, बहुत कम लोग मिलके सरकार चला रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर लिखा है क्रेसी। क्रेसी का मतलब ये मैंने आपको क्या बताया, क्रेसी मतलब सरकार। प्लूटो का मतलब होता है बहुत पैसे वाले लोग साहब। प्लूटो बहुत ग्रह, अमीर ग्रह है। तो प्लूटो क्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, क्रेसी माने तो हो गया सरकार, और प्लूटो माने होता है अमीर लोग, यानी ऐसे लोग सरकार चला रहे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, धनिकों का शासन। ठीक है, प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई वेल्दी, यानी अमीर लोगों, वेल्थ होता है ना, हेल्थ एंड वेल्थ कहते हैं। वेल्थ माने होता है पैसा, धन। ठीक, तो गवर्नमेंट बाई वेल्दी लोग, प्लूटोक्रेसी। अगला थियोक्रेसी। देखो क्रेसी माने तो अभी मैंने आपको बताया, क्रेसी माने होता है सरकार। थियो, थियो माने होता है दोस्तों धर्म। ठीक साहब, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड होते हैं, ग्रीक लैंग्वेज जो चलती है ना, ग्रीक, उसके वर्ड हैं ये। तो थियो माने होता है धर्म और क्रेसी माने होता है सरकार। तो गवर्नमेंट बाई प्रीस्ट, यानी धर्म तंत्र, धार्मिक लोग मिलके सरकार चलाएं साहब। ठीक है, जैसे अपने हिंदुस्तान में देख ही रहे हो आप, धर्म का प्रभाव खूब चल रहा है, सब बड़े बड़े धर्म मठाधीश मिलके आजकल सरकार चला रहे हैं। तो वो थियोक्रेसी हो गई। ठीक है, गवर्नमेंट बाई प्रीस्ट, धर्म तंत्र। ठीक है, आगे डेमोक्रेसी। अब ये तो इंडिया में है ही कि सभी लोग मिलके सरकार चला रहे हैं, उसको कहते हैं लोकतंत्र, गवर्नमेंट बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी तो आप जानते ही हो, सिंपल। अगला ऑटोक्रेसी। देखो कल एक वर्ड आया था ऑटोबायोग्राफी, कल हमने पढ़ाया भी था ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने आपको बताया था कि ऑटो का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने आप कर रहा है, स्वतः कर रहा है, खुद कर रहा है कोई चीज़। और क्रेसी माने क्या हो जाएगा, सरकार। तो क्या हो गया, ऑटो माने क्या है, खुद की। तो गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, यानी खुद ही सरकार चला रहा है, अकेला ही इंसान सरकार चला रहा है साहब। तो वो क्या हो जाती है, ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन। और ऐसा व्यक्ति, अगर अकेला कोई व्यक्ति सरकार चलाएगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है वो निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि उस पर कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। तो इसलिए इसको निरंकुश शासन भी कह देते हैं। ऑटोक्रेसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, या फिर निरंकुश सरकार, एक ही बात है। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अगला होता है एनोनिमस। इसका मतलब होता है, एनोनिमस का मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नाम ही नहीं है, अनाम। एनोनिमस मतलब एनो मतलब अनिम, नाम ही नहीं है साहब। ठीक है, मतलब नाम ही नहीं है उसका, उसको कहते हैं एनोनिमस, विदाउट अ नेम। क्लियर है। तो कौन कौन से होगा, एक बार रिवाइज कर लें, रिवीजन करते रहेंगे तो याद रहेगा। बाईगेमी क्या था, मैरिंग विद टू पर्सन्स। ठीक है, दो लोगों के साथ शादी। फिर ओलीगैर्की, ओली माने कम लोग,
और गैर की माने सरकार, यानी गवर्नमेंट बाई फ्यू पीपल, कम लोगों की सरकार। फिर प्लूटोक्रेसी था, तो क्रेसी माने तो सरकार होता ही है, प्लूटो माने अमीर लोग, तो गवर्नमेंट बाई वेल्दी पर्सन्स, अमीरों का शासन। फिर थियोक्रेसी, क्रेसी माने तो सरकार बताई थी, थियो माने क्या होता है धर्म, तो गवर्नमेंट बाई प्रीस या रिलीजन भी कह सकते हैं इसको, कि रिलीजियस लोगों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, धर्मतंत्र। फिर क्या था डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई पीपल, ये तो लोकतंत्र, ये तो सब जानते ही हैं। फिर अगला कौन सा था ऑटोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति ही सरकार चला रहा है, ठीक है। फिर अगला कौन सा है ये आपका एनोनिमस, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई नाम ही नहीं है, अनाम, ठीक है। रिवीजन भी करा देता हूँ। अब अगला है दोस्तों अमेच्योर। एक आपने वर्ड सुना होगा मैच्योर, इसके आगे ए लगा दी है, मतलब वो व्यक्ति इमेच्योर टाइप का है, उसे कुछ पता नहीं है, बस शौकिया तौर पे वो चीज़ें कर रहा है। नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, जैसे संभव भैया हैं, जैसे मैं खुद हूँ, संभव जैन मेरा नाम है, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पढ़ाने की कोई डिग्री भी नहीं है, मैंने बीएड भी नहीं किया, और मुझे पढ़ाने लिखाने का आइडिया भी नहीं है कि कैसे पढ़ाया जाता है, तो मैं एक नॉन प्रोफेशनल टीचर हो गया, बस ऐसे ही शौक में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कैसा टीचर हो जाऊँगा, इमेच्योर टीचर कि नहीं। अमेचर वैसे कहते हैं इसको, अमेचर, लेकिन आपको सिर्फ याद रखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बोलता हूँ ताकि आप याद कर लें, शौकिया तौर पर, यानी अमेचर, ठीक है, नॉन प्रोफेशनल। अब अगला है दोस्तों आल्ट्रिज्म। आल्ट्रिज्म, इसका मतलब ये होता है कि कोई, अब देखो मैंने ये बताया अमेचर कौन है, संभव भैया, जो शौकिया तौर पर यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, और क्यों पढ़ा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं, तो अमेचर हो गया। संभव भैया अमेचर तो हैं ही, शौकिया तो हैं ही, साथ में अल्ट्रिज्म है, क्योंकि मैं आपको निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहा हूँ, मेरा आपसे क्या लेना देना, आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी खुशी है, मुझे क्या मिलेगा, है कि नहीं। तो मैं तो बस हैप्पीनेस में पढ़ा रहा हूँ, मौज मस्ती में। तो अल्ट्रिज्म क्या हो जाएगा, निस्वार्थ भाव, सेल्फलेस कंसर्न, ठीक साहब, सेल्फलेस कंसर्न, उसको कहते हैं अल्ट्रिज्म। आराम से टेंशन फ्री होकर सबकी मदद कर रहे हैं, सेल्फलेस होकर, कहते हैं कोई सेल्फिशनेस है ही नहीं है। अगला आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट तो आप जानते ही होंगे, जो लोग सिंधु घाटी सभ्यता जिन लोगों ने खोजी थी, या जो लोग खुदाई करते रहते हैं ताकि कुछ नई नई इतिहास की जानकारी मिलती रहे, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। वन हु स्टडीज एंशियंट रिमेन्स, जो पुरातत्वविद हो गए, जो पुरानी पुरानी चीज़ें खोजते हैं, उसको कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, क्लियर है। अगला एंथ्रोपोलॉजिस्ट। देखो एक चीज़ आपको मैं बताऊं, आपको कहीं भी एंथ्रो वर्ड देखने को मिले, एंथ्रो, इसका मतलब होता है मानव जाति, मानव जाति, मानव जाति मतलब ह्यूमन, कहीं भी आपको ये एंथ्रो वर्ड देखने को मिलेगा, इसका मतलब है मानव जाति। तो एंथ्रो हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति यानी ह्यूमन रेसेस के बारे में अध्ययन कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो वन हु स्टडीज ह्यूमन रेसेस, रेसेस माने होता है प्रजाति, ठीक है, रेसेस साहब, ठीक है। तो मानव शास्त्री कहते हैं, आपको इंग्लिश कर रहे हो तो आपको मानव शास्त्री याद करने की जरूरत ही नहीं है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब ऐसा इंसान जो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन रेसेस के बारे में स्टडी कर रहा है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगला पेलियोंटोलॉजिस्ट, ये क्या होता है, देखो पेलियोंटोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है, आप जीवाश्म समझते हैं, ऐसे कुछ जीव होते हैं, ऐसे कुछ जीव होते हैं जो मर जाते हैं, दब जाते हैं, ज़मीन के अंदर दब जाते हैं मर के, और कुछ लोग फिर उनके बारे में अध्ययन करते हैं, कुछ वैज्ञानिक। तो वन हु स्टडीज़ फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, ठीक है, उसको कहा जाता है पेलियोंटोलॉजिस्ट, ओके। पेलियोंटोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो फॉसिल्स की स्टडी करते हो, ठीक साहब। अगला बोटेनिस्ट, ये तो आप जानते ही होंगे कि बॉटनी आपने सब्जेक्ट भी देखा सुना होगा, बॉटनी और जूलॉजी, ये एक सब्जेक्ट होता है ना बायोलॉजी का। तो बॉटनी मतलब जो प्लांट के बारे में स्टडीज़ कराए, और जूलॉजी मतलब जो एनिमल्स के बारे में स्टडी कराए, ठीक है, क्लियर है। तो बॉटनी में क्या हो जाएगी, प्लांट की स्टडी, ओके। और अगला है जूलॉजिस्ट, तो जूलॉजी में क्या हो जाएगी, एनिमल की स्टडी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉटनी में प्लांट की स्टडी और जूलॉजी में एनिमल की स्टडी, ठीक। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रहे, यहाँ से करते हैं। एमेच्योर क्या था, शौकिया, यानी नॉन प्रोफेशनल तौर पर संभव भैया यूट्यूब चला रहे हैं। फिर था अल्ट्रुइज्म, इसका मतलब होता है कि इंसान निस्वार्थ भाव से मदद करना चाह रहा है, सेल्फलेस है वो, सेल्फ एक वर्ड होता है सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब है स्वार्थी,
एक वर्ड है सेल्फलेस, इसका मतलब है उससे किसी का स्वार्थ नहीं है, उसको कहते हैं आल्ट्रुइज्म। ठीक दोस्तों, इसकी पीपीटी हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे। आप लोग चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। यहाँ ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम पीपीटी आपको मिल जाएगी, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। फिर देखिए साहब, इसके बाद था आर्कियोलॉजिस्ट। ये तो आपको पता ही है कि एंशियंट की जो हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट रिमेन्स जो ज़मीन के अंदर मिल रहे हैं उसको खोजने वाले लोग वैज्ञानिक कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। फिर अगला था एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये वो था, एंथ्रो माने मानव जाति, तो ह्यूमन रेसेस के बारे में जो स्टडी करेगा वो कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। फिर ये पेलियोंटोलॉजिस्ट, जो फॉसिल्स की स्टडी करेगा उसको कह लेते हैं पेलियोंटोलॉजिस्ट। फिर अगला है बोटेनिस्ट, मतलब जो प्लांट की, वो था ना बॉटनी, अभी समझाया था, बॉटनी और जूलॉजी, तो ये तो क्लियर ही है साहब। बॉटनी मतलब प्लांट वाला और जूलॉजी मतलब एनिमल की स्टडी। अब आगे देखते हैं, डेंटिस्ट तो आप जानते ही होंगे साहब, है तुम्हारे उसमें कॉलगेट में नमक है क्या, वही वाला है, डॉक्टर ऑफ टीथ, दांतों के बारे में जो स्टडी करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको कहते हैं डेंटिस्ट। अगला पेडिट्रिशियंस, ये आप लोग तब इनके बारे में जानकारी कर पाएंगे जब आपकी शादी हो जाएगी और शादी के बाद आपके चुन्नू मुन्नू हो जाएंगे, या चुन्नू मुन्नू नहीं हो जाएंगे तो चुन्नू मुन्नू होने वाले होंगे, है ना। जब डिलीवरी होने को होती है या फिर प्रेगनेंसी होती है तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तुम लोग, तब तुम्हें समझ में आएगा कि पेडिट्रिशियन क्या होता है। ठीक, मैं थोड़ा इंग्लिश बोल नहीं पाता हूँ अच्छे से, मतलब मेरी टंग ट्विस्ट कर जाती है, लेकिन मैं समझ पूरा लेता हूँ। ठीक है, तो मजाक मजाक मत बनाना, बना लो तब भी क्या ही दिक्कत है। मैं तो पढ़ पढ़ा के सेलेक्ट भी हो गया, मैं तो तुम्हारे को सेलेक्ट करवाना चाह रहा हूँ ना, तो बोल नहीं पाता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। तो ये पेडिट्रिशियन है, जो पेडिट्रिशियन वो होता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट। जाओ भैया, बच्चा हुआ है साहब, मुबारक हो, तो कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, पेडिट्रिशियन के पास जा रहे हैं। बच्चे का है भैया, बच्चे का है, 9वां महीना चल रहा है साहब। अगला पेसिमिस्ट, ये तो मैंने कल भी बताया था कि जिसे हमेशा नेगेटिविटी ही दिखाई देती रहे, यानी निराशावादी। जो हमेशा नेगेटिव इंसान रहता है उसे हमेशा चीज़ें खराब ही दिखती हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है पेसिमिस्ट। वन हु एक्सपेक्ट्स वर्स्ट, वर्स्ट माने होता है बुरा, हमेशा वो बुरा ही एक्सपेक्ट करता है, हमेशा उसे बुरे की ही उम्मीद होती है, उसको कहते हैं पेसिमिस्ट। अगला ओमनी प्रेजेंट। देखो, ओमनी वर्ड का मतलब होता है क्या कहते हैं, मतलब सर्व। ठीक, मतलब सब। प्रेजेंट माने होता है, प्रेजेंट माने मतलब उपस्थिति, प्रेजेंट माने क्या, प्रेजेंट सर, उपस्थिति। तो ओमनी वर्ड आपको याद रखना है दोस्तों। एक वर्ड होता है ओमनी, इसका हिंदी मीनिंग होता है सर्व, यानी सब, क्या था, ऑलवेज, ऑल मतलब। ठीक साहब, तो ओमनी प्रेजेंट यानी सब जगह वो प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वव्यापी हो जाएगा। ओमनी वर्ड आपको याद रखना है सर्व, यानी सब जगह, ऑल। ओमनी पोटेंट, ये ओमनी फिर आ गया, तो ओमनी का मतलब क्या हो जाएगा, सर्व। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। ठीक साहब, तो ओमनी पोटेंट यानी ऑल पावरफुल, वो सर्वशक्तिमान हो गया। ठीक, पोटेंट की मीनिंग होती है, पोटेंट माने होता है पावरफुल, ओमनी माने तो बता ही दिया सर्व। तो सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली है, हर जगह शक्तिशाली है, उसको कहेंगे ओमनी पोटेंट। और जो हर जगह एवरीवेयर प्रेजेंट है, हर जगह उपस्थित है, उसको कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अगला ओमनी साइंट। ओमनी माने तो फिर मैंने आपको बताया सर्व, और साइंटिस्ट कौन होते हैं, जिन्हें सब कुछ आता है, जिन्हें सब कुछ पता है। भैया होता है ना साइंटिस्ट है भैया, लोग कहते हैं भैया वो तो उसने बहुत साइंटिस्ट है, उसको सब पता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसको कहते हैं ओमनी साइंट, ऑल नोइंग। इस तरह से दोस्तों ये 40 हो गए। आप जल्दी जल्दी इसको इसकी पीपीटी टेलीग्राम पर देख के रिवीजन कर लेना। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। शुक्रिया।